वीडियो की शुरुआत करने से पहले नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस पर वक्त हासिल हो सके। और गेनी क्या नामियाती खानों की वजह से पूरे मुल्क में मुनफरिद शनाख्त है, लेकिन चंद माह कबल 3 बाशिंदों ने टिड्डियों से नए पकवान ईजाद किए जो थड़ की रिवायती व देसी खानों में अनोखा इजाफा किया है। थड़ के बाशिंदों ने गुज़िश्ता कई अशरे से फसलों पर टिड्डी दल के हमलों की वजह से परेशान हैं। ये टिड्डियाँ बरआज़म अफ्रीका से हज़ारों मील का सफ़र करके सिंध और ख़ास करके थड़ में लाखों की तादाद में वॉल की सूरत में दाखिल होकर फसलों पर हमलावर होती हैं और इन्हें तबाह व बर्बाद कर देती हैं। 3 बाशिंदे जिन्हें पहले ही भूख व अफलास का सामना है, अब ग़िज़ाई कहत का शिकार हैं और खुराक में किल्लत की वजह से अब तक सैकड़ों बच्चे हलाक हो चुके हैं। सराय टेलों के दरमियान अनाज और कपास की फसलों को टिड्डियों के हाथों तबाही से बचाने के लिए वो अपने तौर से जतन करते हैं। काश्तकार और इनके बच्चे हाथों में थाल और प्लास्टिक की बोतलें बजाते हैं और खेतों में घूमते फिरते हैं ताकि इनकी फसलों पर बैठी हुई हज़ारों लाखों टिड्डियाँ इनकी आवाज़ों से हरासा होकर उड़ जाएं। खेतों के दरमियान आग जलाई जाती है, लेकिन इनकी तमाम काविशें नाकाम साबित होती हैं। हैरतअंगेज़ बात यह है कि इनकी लश्कर पर फ़िज़ाई स्प्रे का भी कोई असर नहीं पड़ता और वो फसलों को नीस्तो महबूद करके बाद दीगर मकामात की जानिब नकल मकानी भी कर जाती हैं। चंद माह कबल थड़ के बासियों ने इनसे निजात हासिल करने का अनोखा तरीके का ईजाद किया है। इन्होंने टिड्डी दल को पकड़कर इनसे शकुम व सीरी का काम लेना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को थड़ की खालिश व रिवायती सेहतमंद खुराक मैसर आ गई है। दूसरी जानिब इन्होंने इस हलाकत खेज़ परिंदे से मुख्तलिफ डिशें तैयार करके आसान रोज़गार का ज़रिया भी बना लिया है। वो हज़ारों लाखों की तादाद में धान, कपास और मुख्तलिफ अनाज की फसलों पर बैठे हुए इन नन्हे परिंदों को जाल लगाकर पकड़ते हैं और इनसे टिड्डी कढ़ाई और टिड्डी बिरयानी तैयार करके अपने खुराक में शामिल करते हैं और साथ दूसरों को भी फ़रोख्त करके चंद पैसे भी कमा लेते हैं। टिड्डी से तैयार किए हुए पकवान मुतारिफ कराने वाले अफराद का कहना है कि इब्तिदा में इनसे डिशेस तैयार करके हमने अपने अहल खाना के साथ इस सस्ती विटामिन से भरपूर और जायकेदार खुराक को पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया था। इसके बाद इसे ज़रिया रोज़गार बनाया और छोटे छोटे स्टॉल लगाकर टिड्डी कढ़ाई और टिड्डी बिरयानी फ़रोख्त करने लगे। चंद ही रोज़ में इसकी शोहरत दूर दराज इलाकों तक फैल गई और लोग हमारे पास इन्हें इंतहाई ज़ौक़ और शौक़ से खाने आते हैं। 200 से 300 रुपये में फ़रोख्त होने वाली टिड्डी कढ़ाई और टिड्डी बिरयानी का जायका मछली की गोश्त की तरह होता है। पकाने से पहले टिड्डियों को धोकर धूप में सुखाकर साफ़ किया जाता है, फिर इसे धीमी आंच में भूना जाता है। मज़ेदार टिड्डी डिश अब मकामी अफराद के अलावा कराची समेत सिंध के दीगर शहरों के बाशिंदों की भी पसंदीदा खुराक बन चुकी है। इसे खाने के लिए आने वालों के मुताबिक टिड्डी दल का गोश्त बहुत लजीज होता है, जबकि इसकी बिरयानी भी इंतहाई मज़ेदार होती है। तभी माहिरीन ने टिड्डी का गोश्त को इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन खुराक करार दिया है। इनकी राय के मुताबिक टिड्डी गर्म होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। सांस के मर्ज़ में मुब्तला अफराद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लामी ममालिक समेत दुनिया के मुताबिक ममालिक में इसे बतौर खुराक इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी अरब में भी इसका इस्तेमाल आम है, वहाँ टिड्डी को भी शौक़ से खाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने भी इसे सेहत के लिए मुफीद प्रोटीन से भरपूर खुराक करार दिया है। इस मशीनी दौर में ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार हो गई है कि लोगों को खानों के लिए भी वक्त नहीं मिलता, इसलिए इन्हें जंक या फास्ट फूड्स पर गुजारा करना पड़ता है। शहरों में हर जगह पिज़्ज़ा या बर्गर शॉप्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से फैशनेबल ख़वातीन में घरों में खाना पकाने की आदत ख़त्म हो गई है। इनके अहले खाना पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर होटलों के चटखानेदार खानों से गुजारा करते हैं।
لیکن روایتی کھانوں کی مہک پھر بھی انہیں اپنی جانب کھینچتی ہے اور وہ اس کے لیے خاندان کی بزرگ خواتین کی مدد حاصل کرتے ہیں جو انہیں مختلف قسم کی ساگ، باجرہ، جوار اور مکئی کی روٹیاں کھلا کر دیسی اور نامیاتی کھانوں کی لذت سے روشناس کراتی ہیں۔ تین باشندے اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ وہ دیسی خوراک سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں۔ گھر میں باجرہ جہاں نامیاتی غذا کا اہم حصہ ہے، وہاں اس کے پکانے کا انداز بھی روایتی اور سادہ ہونے کے ساتھ دل کو لبھانے والا ہے۔ باجرے کی روٹی کا اصل ذائقہ لکڑی کے چولہے اور مٹی کے توے پر بننے سے ہی آتا ہے، اور یوں گرم روٹی پر دیسی مکھن کے لگانے سے اس کی لذت دو بالا ہو جاتی ہے۔ گھر کے زیادہ تر لوگ صبح کا آغاز باجرے کی روٹی پر مکھن ڈال کر تازہ لسی کا ناشتہ کرتے ہیں۔ سوکھی سبزیوں سے بنی کھچڑیوں کو بھون کر استعمال میں لایا جاتا ہے، جس کا ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے۔ گوار کی پھلیوں سے لے کر تل کے لڈو کی سبزی سے لے کر بھنی ہوئی مشروم تک 100% آرگینک یا نامیاتی غذائیں جب دسترخوان یا ڈائننگ ٹیبل پر سجتی ہے تو ان کی مہک ان کے ذہنوں کو اپنی طرف مترادف کرتی ہیں۔ گھروں میں مہمانوں کی آمد پر دیسی گھی، مکھن، باجرے کی روٹی، دیسی شہد اور سوکھی سبزیاں گھر کی روایتی مخصوص پکوانوں کی صورت میں پیش کی جاتی ہیں۔ گھروں میں مٹی کے برتنوں میں پکنے والی خوراک کا ذائقہ دنیا بھر میں پکنے والے کھانوں سے منفرد ہوتا ہے۔ یہاں پر مٹی کے برتنوں میں تمام گھر کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی سوکھی سبزیوں سے اچار بنا کر گاہکوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ کیا آپ ٹڈی دل کو پکا کر کھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ ملتے ہیں ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔